विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग अनुपम हिंदी संसार चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय प्रत्यय शब्द का अर्थ है प्रतीत कराने वाला। प्रतीत कराने वाला अर्थात अर्थ को प्रकट करने वाला। वे वर्ण या वर्ण समूह प्रत्यय कहलाते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, न उनका अपना अर्थ होता है, किंतु धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर नए अर्थ प्रतीत कराते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यय शब्द प्रतीत कराने वाला अर्थात अर्थ को प्रकट करने वाला। वे वर्ण या वर्ण समूह प्रत्यय कहलाते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से ये शब्दांश स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं, बल्कि ये किसी शब्द के पीछे जुड़ करके, जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि उपसर्ग में शब्दांश जो होते हैं आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय में शब्दांश पीछे जुड़ते हैं। तो ये क्या शब्दों के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, न अब उनका अपना अर्थ होता है, किंतु धात या शब्दों के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीत कराते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में लगते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय क्री, देखो कैसे कृत बना है और क्रिया भी का ही वर्ण से बना है। तो कृत और क्रिया यानी जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे सुंदर धनता, सुंदरता यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इस बुक में गलत दे दिया है। सुंदर शब्द तो विशेषण होता है, क्रिया ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे जैसे कोई क्रिया, जैसे देखिए चल क्रिया है, क्रिया में ना जुड़कर चलना बन गया, ये क्या है? कृत प्रत्यय है और इससे बने प्रत्यय है लेकिन क्रिया में लगा है, इसलिए इसे कृदंत प्रत्यय करेंगे। यहाँ सुंदर धन था, सुंदरता बन गया है, ये थोड़ा बुक में गलत दे दिया है। आपका हिंदी जो बुक पाठ्यक्रम 10 में है उसमें दिया गया, आप इसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय क्रिया से अलग संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मीठा धन आस, मिठास। विद्यार्थियों पुनः ध्यान देंगे, प्रत्यय शब्द का अर्थ है प्रतीत कराने वाला अर्थात अर्थ को प्रकट करने वाला, यानी अर्थ को प्रकट करता है। वे वर्ण या वर्ण समूह प्रत्यय कहलाते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, न उनका अपना अर्थ होता है, किंतु धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर नए अर्थ प्रतीत कराते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार माने गए हैं, बताए गए हैं। एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में जुड़ करके या अंत में लगते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे चल धन ना, चलना बन गया। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय क्रिया की अलग संज्ञा सर्वनाम, यानी क्रिया के अलावा जो संज्ञा है सर्वनाम है
विशेषण है, इसके अंत में लग करके शब्दों की रचना करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मीठा, धन, आस, मिठास। आगे हम लोग देखेंगे प्रत्यय के और उदाहरण। संस्कृत के प्रत्यय अन प्रत्यय है। अन लग गया है, गम में गमन, सम में समन, दम में दमन, साधन, मोहन, चमन। ये अन प्रत्यय इन शब्दों में लगा हुआ है। अना, घटना, सूचना, भावना, रचना, डरना। इमा प्रत्यय लगा के बना है महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा, जालिमा। इष्ट या इष्ट, बलिष्ठ, गरिष्ठ, वरिष्ठ, स्वादिष्ट। ईन, कुलीन, मलिन, नवीन, प्राचीन। तम, सरल होता है शब्द, उसमें तम जुड़ गया, सरलतम। फिर है सुंदर है, सुंदरतम। न्यून है, न्यूनतम। कठिन है तो उसमें तम बन गया है, तो जुड़ करके कठिनतम बन चुका है। ऐसे ऐसे शब्द आप लोगों को याद करना है, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 नंबर का सवाल जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। मान, बुद्धिमान, कीर्तिमान, श्रीमान, शक्तिमान। त्व प्रत्यय लगाकर। गुरु है तो गुरुत्व। पुरुष शब्द होता है पुरुषत्व, स्त्रीत्व, बंधुत्व, वीरत्व। अक, शिक्षक, नायक, अध्यापक, पाठक, गायक। इका प्रत्यय लग गया। शिक्षिका, नायिका, लेखिका, गायिका। अनीय, पठनीय, दंडनीय, विश्वसनीय, वंदनीय, पूजनीय। इक प्रत्यय लगा है। दैनिक, धार्मिक, साप्ताहिक, शाब्दिक। तव्य, कर्तव्य, ध्यातव्य, गंतव्य। इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द फलित, विकसित, जीवित, सीमित, राष्ट्रीय। ई प्रत्यय से बना है राष्ट्रीय, राज्यीय, प्रदेशीय, भारतीय, जातीय। हिंदी के प्रत्यय आई प्रत्यय से बना है पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई। वा, दिखावा, चढ़ावा, बुलावा। हट, घबराहट, आहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट। वट से बना है बनावट, गिरावट, दिखावट। अनीय से वंदनीय, पूजनीय, पठनीय, करणीय, दर्शनीय। त और इत प्रत्यय से कृत्य, पठित, ललित, पंडित, विदित, विचलित, अपमानित। मान प्रत्यय से बना है वर्तमान, बुद्धिमान, आयुष्मान। इमा प्रत्यय से महिमा, लघिमा, हरितिमा, गरिमा, नीलिमा, लालिमा। इक प्रत्यय से श्रमिक, मासिक, पारिवारिक, पारितोषिक, सैनिक, नागरिक, सामाजिक, लौकिक, चारित्रिक। अयन या अयन से रसायन, नारायण, रामायण। आनी, सेठानी, नौकरानी, पंडितानी, मेहतरानी, देवरानी, जिठानी। आलू से श्रद्धालु, कृपालु, दयालु, शंकालु, निद्रालु, झगड़ालु। ता, मधुरता, सुंदरता, कविता, सहायता, उपयोगिता, पवित्रता, नीचता। त्व, गुरुत्व, महत्व, घनत्व, कवित्व, तत्व, सतीत्व, मनुष्यत्व, अपनत्व। पन प्रत्यय से बालकपन या लड़कपन भी होता है। पागलपन, भोलापन, बचपन, लड़कपन। वान या मान, धनवान, गाड़ीवान, वेगवान, श्रीमान,
बुद्धिमान, अभिमान। आपा, मोटापा, बुढ़ापा, अपनापन। इम, पश्चिम, अंतिम, स्वर्णिम, अंतरिम, अरुणिम, अग्रिम। इन, प्राचीन, नवीन, कुलीन, समीचीन। इला, चमकीला, भड़कीला, रसीला, जहरीला, रंगीला, पथरीला, कंकरीला। मंत या वंत, श्रीमंत, भगवंत, गुणवंत, धनवंत, दयावंत। त्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, एकत्र, अन्यत्र। स्थ, तटस्थ, निकटस्थ, दूरस्थ, गृहस्थ। था, तथा, यथा, सर्वथा, अन्यथा। विद्यार्थियों, प्रत्यय प्रकरण संपन्न हुआ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद।